वेद व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, ध्यान से सुनिए। शंख चूड़ के मर जाने के बाद, संहार हो जाने के बाद, देवादिदेव महादेव भगवती पार्वती और गणों को लेकर काशीपुरी में विहार करने की इच्छा से आए। काशीपुरी नगर के अंदर में जो भक्त भगवान शंकर का नित्य भाव भजन पूजन कर रहे, उनके ऊपर कृपा करने के लिए महादेव और माँ पार्वती अपने गणों के साथ विहार करने के लिए भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए प्रभु महादेव विहार करते हुए देवी की इच्छा को सुना। देवी ने कहा कि प्रभु, क्यों ना हम एक बार मंदराचल पर्वत की कंदराओं में चलें, वहां पर चलकर एकांतवास हो। सूत जी भगवान कहते हैं, कथा को ध्यान से सुनते हुए कि देखो, भगवान शंकर जहां जाते हैं तो वो अपने परिवार और गणों के साथ जाते हैं। इस कथा का क्या अभिप्राय है? सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, अकेले नहीं, परिवार के साथ लेकर करो। अब किसी घर में कोई करने वाला ही ना हो, विघ्न बाधा डालने वाला हो, तो भी उसको प्रेरणा दो कि तुम भगवान का भजन करो, सत्कर्म करो। नहीं तो खुद तो करो ही करो, प्रेरणा सबको करो, और कोई ना माने तो खुद तो अवश्य करो। ये भगवान का नियम है, जहां जाते पूरे परिवार और गणों के साथ ही जाते। भगवान शंकर माँ पार्वती मंदराचल पर्वत के ऊपर में आए, बैठ गए भगवान शंकर ध्यान की मुद्रा में। आज भगवान अपने भक्तों का अवलोकन कर रहे हैं, नेत्र खोल के, नेत्र बंद करके नहीं, नेत्र खोल के देख रहे हैं सहज रूप में कौन सा भक्त किस प्रकार से पूजन कर रहा है, कैसे उनमें प्रीति जोड़ रहा है, भगवान सहज रूप से देख रहे हैं। अब इतने में माँ भगवती के मन में उमंग जगा, भगवान से प्रेम और नेह के रूप में भगवान के साथ आनंद की लीला करने के लिए मन में उमंग उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने क्या किया, गई और भगवान शंकर के पीछे में खड़ी हो गई, और कभी भगवान शंकर को जटाओं को वो स्पर्श करें, कभी भगवान शंकर के कुंडल को स्पर्श करें, और जब भगवान कभी इधर मुंह करे कभी उधर मुंह करें तो वो छुप जाए भगवती। अंत में माँ भगवती ने क्या किया, भगवान शंकर के दोनों नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर दिया। जैसे ही अपने हाथों से दोनों नेत्रों को बंद कर दिया, त्रिलोकी के नाथ महादेव, जिनके नेत्रों से संसार चल रहा है, जिनकी नेत्र ज्योति से पूरा पूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है, वहां एकदम से अंधकार हो गया। अब जैसे ही अंधकार हो गया, माँ भगवती घबरा गई, ये क्या हो गया, हम तो विनोद कर रहे थे भगवान से और यहाँ तो चारों तरफ अंधकार हो गया। शिव महापुराण कहता है, भगवान शंकर के नेत्रों के अंदर ही सूर्य चंद्र विद्यमान है। विष्णु पुराण में लिखा है कि हरि भगवान के नेत्रों में ही सूर्य चंद्र विद्यमान है। इसका क्या अभिप्राय है, दोनों एक है, अलग थोड़ी है, या यहाँ सूर्य चंद्र अलग है या वहां अलग है, ना, एक ही है। सूर्य चंद्र भी एक ही है और भगवान हरि और हर एक ही है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही अंधकार हुआ, भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी ये क्या किया। भगवती एकदम से घबरा गई। अब घबराहट ऐसी हुई कि भगवान के आंख को बंद करने से भगवान के नेत्र से जल गिरा, उसमें मद उत्पन्न होकर गिरा और भूखंड पे गिरा। देवी के हाथों का स्पर्श अश्रु को लगा और उससे पृथ्वी पे भगवान शंकर की तरह ही विशाल काया एक बालक उत्पन्न हो गया। अब वो बालक उत्पन्न तो हो गया, लेकिन उस बालक के अंदर में कमी हो गई, वो बालक अंधा हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये देखो, ये हमारा प्रथम पुत्र है, उत्पन्न तो हो गया लेकिन ये अंधा हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने पीछे से हमारे नेत्रों को
अपने हाथों से दबा लिया। भगवती ने कहा कि प्रभु हम तो विनोद कर रहे थे, आइए गलती से हमसे ऐसा हो गया, क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा क्षमा की कोई बात नहीं है। इस सृष्टि में जिस चीज का सृजन होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बगैर कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है। जो जीव आया है वो भी कोई कारण है, जो जीव जाएगा यहाँ से उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। जब भगवान किसी को उत्तम गति देते हैं तो दूसरे को उस स्थान से हटा देते हैं। कहने का अभिप्राय, एक बैठने वाली जगह है, उस जगह के ऊपर में एक व्यक्ति उठेगा जब भी दूसरा व्यक्ति बैठेगा। तो यही सृष्टि का नियम है, एक हटेगा और दूसरा तभी जुड़ेगा। यही भगवान का नियम है। भगवान ने कहा कि देवी इसका नाम अंधक होगा, इसके अंदर में मेरे समान बल है, तुम्हारे समान शक्ति है, लेकिन नेत्र नहीं है। मैं आपको कहता हूं, पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध से शक्तिवान हो जाओ, तेजवान हो जाओ, धन विवेक भी हो जाए, लेकिन परोपकार करने के नेत्र ना हो अगर तुम्हारे पास, तो तुम्हारी भी स्थिति अंधक समान है। ना उसको दिखता है ना तुम्हें समझ में आता, वही समान स्थिति। अब वो अंधक इस प्रकार प्रकट हो गया। वेद व्यास जी कहते हैं कि ये सूझी, ध्यान से सुनी। अब इधर भगवान शंकर की कृपा से वो बालक उत्पन्न हो गया, भगवान शंकर के समान तेजपूर्ण। इधर भगवान श्रीमन नारायण के दो गण हैं, जय और विजय, जिनको सनकादिक के द्वारा श्राप मिला है। उन्होंने पहला अवतार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में लिया। अब इस हिरण्याक्ष ने क्या किया, अपने किए के पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा असुरीय प्रवृत्ति में प्रवेश करने के द्वारा उसने क्या किया, श्रीमन नारायण से बैर करना प्रारंभ किया। और श्रीमन नारायण से बैर लेने के लिए उसने क्या किया, शिव उपासन, शिव उपासन किया नारायण से बैर करने के लिए। अब देखो, उसको भी ये समझ नहीं आया, दोनों एक ही हैं, लेकिन एक को हराने के लिए दूसरे का साथ ले लिया। उसके मन में ये लगा कि ये अलग अलग हैं, लेकिन अलग नहीं, एक ही हैं। भगवान शंकर की आराधना की, खूब आराधना की। भगवान शंकर प्रश्न हुए, उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि महाराज जी, अगर आप मेरी साधना पे, मेरे तप के ऊपर अगर आप प्रश्न हैं, तो मुझे नारायण को जीतने के समान कोई ऐसा शक्ति दे दीजिए जिससे मैं नारायण को जीत लूं और मैं उनके हाथों मारा ना जाऊं। भगवान शंकर ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हरि और हर को जीतना कठिन है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कुछ आप ऐसा कर दो जिससे मैं उनके द्वारा मारा ना जाऊं। उन्होंने कहा कि अगर सत्कर्म करते रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन अगर पाप आचरण करोगे तो तुम उन्हीं के हाथों मारे जाओगे। तो उन्होंने कहा कि उनके उस अवतार से नहीं, उनके दूसरे अवतार से हम मारे जाएं, डायरेक्ट उनसे नहीं मारे जाएं। भगवान शंकर ने कहा कि वो तो जो होगा सो तो होगा ही होगा, तू बता तेरे को चाहिए क्या। अब हिरण्याक्ष सोचने लगा कि चलो ये अजय और अमर तो कर नहीं रहे, तो कुछ और ही मांग लो। अब उसके मन में एक चिंतन चल रहा था बहुत समय और कल्पों से। वो खुद तो बड़ा बलशाली था, हिरण्याक्ष के बहुत सारी संतति को चलाने वाले उसकी संतानें थी, लेकिन इसके पास कोई औलाद नहीं थी। अब इसने सोचा कि भगवान मुझे तो अजय अमर नहीं कर रहे, क्यों ना मैं अपने संतान ही ऐसी मांग लूं, वही ऐसी हो जाए। उन्होंने कहा कि हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे ऊपर कृपा करो। उन्होंने कहा क्या, आप अपने समान, रुद्र के समान रुद्र संतान दे दो, अपने समान।
जिसमें बल और तेज बिल्कुल आपके समान हो, जिस प्रकार से कोई आपको मार नहीं सकता उस प्रकार से उसको भी कोई मारने वाला ना हो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, जो हम हैं वो हम ही रहेंगे, हमसे जो भी होगा वो नश्वर हो जाएगा, उसको मरना पड़ेगा। जैसे ही पृथ्वी के समकक्ष में जाएगा उसमें उत्पन्न होगा, उसको मरना ही पड़ेगा। अब देखो, एक माता पिता एक बच्चे को उत्पन्न करते हैं, तो उस माता पिता को कोई पूछे कि ये बच्चा अभी जिसको तुमने जन्म दिया है ये कितना बड़ा बनेगा, छोटा रहेगा, हाइट की बड़ा होगा, रंग साफ होगा कि काला होगा? तो माता पिता कहेंगे कि देखो जी, उत्पन्न तो हो गया लेकिन ये सब विषय हम नहीं जान सकते, समय जैसे बढ़ेगा वो अपने आप दिखेगा। अच्छा, थोड़ा समय बढ़ गया, फिर व्यक्ति पूछे ये बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि क्या बनेगा, चोर बनेगा कि साधु बनेगा, क्या बनेगा? उन्होंने कहा जी ये भी हम नहीं बता सकते, ये जैसे समय बढ़ेगा उसके बाद इसके जो गुण होंगे, आचरण होंगे, उस अनुसार ये ज्ञानी या अज्ञानी बनेगा। फिर थोड़ा समय बीत गया, किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये ब्रह्मचारी बनेगा, गृहस्थी बनेगा कि ये पाप कर्मी बनेगा? उन्होंने कहा महाराज जी ये भी नहीं बता सकते ये क्या बनेगा। अच्छा, समय बदला, गृहस्थ में प्रवेश हो गया उस बच्चे का। उन्होंने कहा अब ये बताओ कि इसकी संतानें होंगी कि नहीं होंगी, तुम्हारी कुल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कहला महाराज जी ये भी नहीं पता होगी कि नहीं होगी। जब इतनी सारी बातें हो गई तो उन महात्मा जी ने कहा कि जब तुझे कुछ भी नहीं पता, जन्म से लेके अभी तक का जब तुझे कुछ नहीं पता, तेरे से कुछ हो भी नहीं सकता, तो तू दुखी क्यों है? भविष्य की चिंता करके क्यों दुखी है? जिसने जन्म दिया है उन्होंने भविष्य भी विचार करके रखा होगा, आगे कल इसका क्या होगा। अब मैं तुझे एक और बात बतलाऊं। कहने क्या? अब ये बता कि तू मरेगा कि नहीं मरेगा? उन्होंने कहा पूर्ण सत्य है, मैं मरूंगा, ये पूर्ण सत्य है। अच्छा, जो ये उत्पन्न हुआ ये कहना कि जब मैं मरूंगा तो ये भी मर जाएगा, इसको भी कोई नहीं बचा पाएगा। तो महात्मा जी ने कहा यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो एक कल्पना है, जो सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस कल्पना से परे इस नश्वर संसार के अंदर में जो जीव आया है वो काल के ग्राल में अवश्य जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। और अगर बचने का कोई तरीका है तो वो है नाम संकीर्तन, पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप, ओम नमः शिवाय, निरंतर जाप करो, यही तुम्हें बचा सकता है, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। अब इस प्रकार से भगवान शंकर ने उसी बालक को प्रदान कर दिया हिरण्याक्ष को। तो जी भगवान ने कहा अंधा बालक ही क्यों दिया भगवान ने, उसका कारण समझो। भगवान ने देखा कि इसके नेत्र हैं, पूर्व जन्मों में ये नारायण के ही पार्षद हैं, लेकिन नेत्र होने के बाद, ज्ञान होने के बाद ज्ञान विहीन कर्म कर रहे हैं, तब तो इससे अच्छा ये नेत्र विहीन ही ठीक है भाई, इसको नेत्र वाले की क्या जरूरत है। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अज्ञानियों वाले कर्म कर रहा है तो उसको फिर पढ़ने और ना पढ़ने से क्या मतलब, वो तो उससे अच्छा तो मूर्ख ही ठीक है। भगवान ने इसी लेके वो बालक उसको दे दिया, नहीं तो भगवान शंकर चाहते तो वो नेत्र प्रदान करके भी दे सकते थे, लेकिन उसकी अज्ञानता के कारण भगवान ने वरदान स्वरूप दे दिया। इधर वो हिरण्याक्ष श्रीमन नारायण भगवान से वैर करता रहा, भगवान ने वराह अवतार लिया और उसकी मृत्यु हुई, उसका उस पापी शरीर से विमुक्ति हुई और पुनः अगले जन्म की वो तैयारी करने लगा, क्योंकि सनकादिकों ने क्या कहा था, युगों के जितने चरण होंगे उतनी बार तुम्हें आना पड़ेगा और आसुरीय देह को प्राप्त करके आना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सनकादिकों में भेद जान लिया था,
और मैं कहता हूं कि भेद मत करो, सब एक समान है, सबके अंदर में समान तेज है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके ऊपर हर भगवान की समान रूप से कृपा हो रही है। अब यहाँ पर मैं वो अंधकासुर जो अभी तक अंधक था, हिरण्याक्ष के पास में आया तो वो पीछे में सुर जुड़ गया, क्योंकि हिरण्याक्ष कौन था? असुर, और ये शंकर के तेज से उत्पन्न था। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, नाम तो इतना ठीक है लेकिन साथ में मेरा जो कास्ट है, टाइटल है, वो जोड़ दो, अंधकासुर। अब वो अंधकासुर को पता लगा कि उसके दैहिक रूप में जो पिता हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मन में बड़ा कोप आया, अब क्या करे, कैसे करे, लेकिन आंखों से तो दिखता नहीं, आगे क्या करे। बहुत विचार किया, बड़ा मंथन किया, कुछ समझ नहीं आया। तब उसने विचार किया कि क्यों ना मैं कोई गुरु बनाऊं, और गुरु बनाने के बाद में वही आगे का मार्ग दिखलाएंगे। अब असुर के गुरु शुक्राचार्य हैं। अब उनके पास में गया, पूछते पाछते उन्होंने कहा कि नाथ आप मेरे ऊपर कृपा करो। उन्होंने कहा कि ये काम करो, तुम ब्रह्मा जी का भजन करो, उनको प्रश्न करो, तप के माध्यम से प्रश्न करो, और जब वो प्रकट हो तुम्हारे सामने में तो तुम उनसे इंद्र की गद्दी मांग लेना। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे दिखता तो है नहीं, कोई सी भी गद्दी और मेरे लिए तो सब एक ही समान है। अब मान के चलो किसी की आंख बंद हो तो उसको कोई पूछे कि बताओ अभी सुबह हो रही है कि रात हो रही है, तो उसके लिए तो चारों तरफ रात ही है, उसको दिन और रात का क्या करना। अब देखो, एक गुरुजी थे, उनके पास में एक शिष्य आया, वो नेत्रों से विहीन था, नेत्र नहीं थे उसके पास, दृष्टि दोष। अब गुरु जी के पास आया, उनकी द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान उपदेश सुनते सुनते प्रातः काल आया था, साय काल हो गया, अंधेरा हो गया। गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, तुम जाओ कहीं नहीं, इधर ही रुक जाओ। तो कहने लगा कि नाथ मुझे तो घर एक बार पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो चिंतित होंगे मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि इस अंधकार में कैसे तू जाएगा। उन्होंने कहा कि नाथ मेरे लिए तो सुबह भी रात ही है और रात तो रात ही है, क्योंकि नेत्र ज्योति नहीं है तो चारों दिन चारों समय ही रात ही है मेरे लिए। तब गुरुदेव भगवान ने क्या किया, एक लालटेन को जला के दे दिया, लालटेन को जला दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु ये इसका क्या करूं। उन्होंने कहा इसको हाथ पकड़ के लेके जाना। तो कहले इससे क्या होगा, मुझे तो वैसे ही नहीं दिखता, तो मुझे मार्ग देखने की क्या जरूरत है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो तेरे को दिखता नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस लालटेन के प्रकाश से जिसको दिखता होगा वो तुझे अपने आप मार्ग पे सुरक्षित छोड़ देगा। यही गुरु कृपा है, यही गुरुओं की कृपा होती है कि तुम्हारे ज्ञान में, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ज्ञान में वो ज्ञान का तेज है कि तुम अपने सहारे मुक्त हो सको। तो वो ज्ञान को प्रकाशित रूप में नाम दे दिया जाता है, इसका सहारा ले लो, इस सहारे तुम उस गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ जो तुम्हें अपने आप तुम्हारे किनारे छोड़ देगा। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। अब यहाँ पर मैं उस अंधकासुर ने क्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तब करने के बाद कहने लगा कि महाराज मेरे को अजय अमर कर दो। उन्होंने कहा कि देखो शंकर के अंश से तुम उत्पन्न हो, भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हो, तुम वैसे ही अमर हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि शिव को भेदना सहज नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु फिर मेरे नेत्र दे दो। तो उन्होंने कहा नेत्र तुम्हें मिलेंगे नहीं। क्यों? जिसको भगवान ने ही नहीं दिया उसको कोई कैसे दे सकता है। ये कथा को सुनने के बाद मैं आप लोगों को विश्वास से कहता हूँ, जो हमारे भाग्य में मिला है उसी में विश्वास करो, जो नहीं है उसके लिए कोई कामना मत करो, मर जाओगे मिलेगा नहीं।
और उसके लिए क्यों मरना? और विशेष तौर पे सांसारिक वस्तुओं के लिए तो कभी भी मत मरो, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, उससे हानि ही हानि मिलेगी। इसीलिए तो भगवान ने आपको नहीं दिया, विचार करके नहीं दिया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिर महाराज मैं इंद्र की गद्दी पे कैसे बैठूं, क्योंकि जब मैं तप कर रहा था तो इंद्र ने परिहास किया मेरा कि ये अंधा ब्रह्मा जी का क्या व्रत कर रहा है और ये व्रत करके मेरी गद्दी पे कैसे बैठेगा। अब प्रभु मुझे वो गद्दी चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र ने तुम्हारा परिहास किया है। उन्होंने कहा हाँ। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा बेटा अब तो गद्दी पे तू ही बैठेगा, इसीलिए कि किसी का परिहास नहीं करना चाहिए। पता नहीं नारायण भगवान ने किसको कैसे बनाया है। भगवान शंकर की कृपा से कौन कैसे सुख अथवा दुख को ग्रहण कर रहा है, उसको देखकर किसी का परिहास नहीं करना चाहिए। किया गया परिहास नाश करवा देता है। द्रौपदी ने यही तो कहा था, अंधे का बेटा अंधा, सारा नाश हो गया। एक परिहास सर्वनाश की ओर ले गया। इसलिए कि परिहास नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आता मौन हो जाओ, लेकिन परिहास करने से बचो। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये गलत काम किया इंद्र ने, तुम्हारा परिहास, शिव के प्रसाद का परिहास ना, अब उसकी गद्दी पे बेटा तू ही बैठेगा। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे तो आंख नहीं है, कैसे बैठूंगा। उन्होंने कहा वो तो घबरा नहीं, तेरे आंख नहीं है लेकिन तेरे आगे वाले के तो आंख हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रुको, अभी तुम्हें एक वरदान देते हैं। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनको तो नेत्र नहीं दिया, लेकिन एक पुरुष को प्रकट कर दिया जिसके पास नेत्र हैं, और वो भी नेत्र दूरगामी, दूर तक देखने के नेत्र हैं, जिसका नाम रखा गया गिल। अब उसको सेनापति बना दिया गया। राजा अंधा हो गया और सेनापति को नेत्र दूर तक की दिखती है। अब वो वरदान लेकर, अब ब्रह्मा जी ने खुद ही कह दिया कि इंद्र की गद्दी पे जाकर तू बैठेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि इसने शिव प्रसाद की अवज्ञा की है। अब इस प्रकार से अंधकासुर शुक्राचार्य जी के पास आया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि वाह बेटा, तेरा पापा भी ये नहीं कर पाया जो तू कर आया। वो आंख वाला था तो नहीं कर पाया, तू बगैर आंख का था, तू पास हो गया। अब देखो, अंधकासुर के अंदर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, गुण है। क्या गुण है? विश्वास कर लेता है, भगवान में विश्वास कर लेता है, गुरुजनों की वाणी में विश्वास कर लेता है। अब देखो, शुक्राचार्य ने जैसे बताया वो वैसे ही विश्वास करके चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? अच्छा, उसी विश्वास पे ब्रह्मा जी को भी उसने सरलता से सच बता दिया, महाराज जी दिखता तो है नहीं, और अभी इंद्र हमारा परिहास कर रहे थे। अब देखो, दिखता है नहीं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने करुणा करके उसको इंद्र की ही गद्दी का आशीर्वाद दे दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि पुत्र अब देरी मत कर, जल्दी कर, ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, इंद्र की गद्दी पे जाकर तू बैठ जा। अब यहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ। आदि आदि असुरों को एक जगह एकत्रित किया गया। बल तो उस अंधकासुर का, अन्यत्र महाबली गिल का। जो देवी देवतागण उसके समकक्ष आए, कोई भी उससे ना जीत पाए, क्योंकि भगवान शंकर का तेज से उत्पन्न वो बालक है, उसके आगे कोई भी ठहर ना पाए, उसकी शक्ति अपार है। अब इस प्रकार से जितने देवी देवता गण थे, इंद्र के मध्य बुद्धि के कारण वो सब पराजित होकर, उस अंधक बालक के द्वारा पराजित होकर सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। और वो पराजित होकर अमरावती का त्याग करके अपनी जान की याचना करते हुए उस पुर से भागने लगे। और यहाँ पर जब वो पुर से बाहर निकल गए तो अंधकासुर को इंद्र की गद्दी पे बिठा दिया गया।
इसीलिए कि मैं कहता हूँ भजन करके स्वर्ग की कामना मत करना। स्वर्ग की गद्दी पे तो कोई भी बैठ सकता है। किसी ने भजन किया तो असुर भी उस सुर वाली गद्दी पे बैठ गया, सुरा वाली गद्दी पे बैठ गया। और मैं कहता हूँ कि उन गद्दियों पे क्या करना बैठ के, बैठे बैठे जिंदगी निकल चुकी है, बैठे बैठे और निकल जाएगी। करो भजन भगवान का, जो बार बार के चक्कर खत्म हो जाए, निश्चिंत हो जाओ, ये बैठने उठने का झमेला ही खत्म हो जाए। उस गद्दी पे, उस गद्दी पे, कितनी गद्दियों पे बैठोगे, एक परम गद्दी पे जाकर बैठो। इसलिए कि भगवान का निरंतर भजन करो। अब यहाँ पर मैं महाबली गिल, अब वो भगवान शंकर के द्वारा, ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा उत्पन्न था, लेकिन उसके अंदर भी एक कमी थी। कमी क्या थी? वो ये सोचता था कि देख तो मैं रहा हूं, मेरी दृष्टि से ही तो ये देख रहा है, और गद्दी पे ये बैठ गया। मेरी दृष्टि से ये देख रहा था और गद्दी पे ये बैठ गया। इस गद्दी पे मुझे बैठना चाहिए। दूसरों के सुख से जलने वाले लोग, दूसरों के उन्नति को देखकर जलने वाले लोग, वह गिल की कैटेगरी में होते हैं। और उनका देखो क्या होता, अभी आगे कथा में सुनो। अब गिल ने सोचा कि ये इस जगह तो बैठ गया, लेकिन ये देख तो सकता नहीं, तो इसके लिए तो सारी गद्दियां एक समान है। मैं बैठता तो मैं ये भोगता, वो भोगता, जो भी कुछ भोगता। अब उसने मन में विचार किया कि कैसे करके मैं इसको मरवा दूं और इसकी गद्दी पे मैं बैठ जाऊं। अब उसने विचार किया कि इसको मरवाऊं तो मरवाऊं कैसे। जब अपना यार ही दुश्मन बन जाए तो और कौन बचाए। जब अपना ही बंदा दुश्मन बन चुका है तो और कौन बचाएगा आपको। क्योंकि व्यक्ति बाहर वालों से तो जीत सकता है, अपनों से नहीं जीत सकता। क्योंकि अपने तो हाथ भी वही रखते हैं जहां पे नस दर्द कर रही होती है ज्यादा, और कहीं हाथ नहीं रखते, वही हाथ रखते हैं जहां पर उसे पता है यही वाली इसकी नस कमजोर है और इसमें दर्द हो रहा है, वही वो हाथ रखते हैं। इसीलिए कि व्यक्ति मारा जाता है अपनों के द्वारा, और उसी अपनों के लिए वो सब कुछ कर देता है, और वही उसे एक समय में काल के ग्राल में छोड़ आते हैं। अब उस गिल के मन में आया कि इसको मैं कैसे मरवाऊं। उसने क्या किया, शुक्राचार्य जी के पास गया, समुद्र मंथन की कथा को सुनने लगा। तो उसने जाकर पूछा कि गुरुदेव, ये देवताओं को सब कुछ कैसे मिल गया और हमसे सब कुछ कैसे छिन गया। तो उन्होंने कहा मदिरा के पीछे, मादकता के पीछे, मूढ़ता के पीछे। उन्होंने कहा इसकी जननी कौन है। तो उन्होंने कहा इसकी जननी जो है वो है मदिरा। जिस घर में मूढ़ता प्रवेश कर रही है, अज्ञानता प्रवेश कर रही है, उसकी जननी क्या है, मदिरा। अब देखो मदिरा के कई प्रकार होते हैं, जरूरी नहीं है दारू को ही मदिरा कहा जाए। मदिरा प्रमाद को भी कहा जाता है। जिस घर में भर के आलसी बैठे हुए हैं, बगैर नशा के ही नशा करके बैठे हैं, तो वो क्या है, उन्होंने भी एक मदिरा का पान कर रखा है। कौन सा, आलस्य वाला। अब मदिरा का दूसरा रूप देखो, जो सही समय पे सही ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते और हर जगह पे स्वार्थ सिद्धि वाली कामनाओं को ही रखकर कार्य करते हैं। तो उन्होंने भी कौन सा पान कर रखा, मदिरा का ही, और वो भी अज्ञान रूप में। जब भी तो ज्ञान विवेक का कार्य नहीं कर रहे। अब उसने शुक्राचार्य जी से सारी बात पूछ ली, पता लग गया। अब उसने सोचा कि इसको मरवाने का एक ही तरीका है, इसको मदिरा का सेवन करवाया जाए। अब यहाँ पर मैं वो गया, कहने लगा महाराज जी आप इस इंद्र की गद्दी पे बैठे हो, चलो आपकी नेत्र तो नहीं है, लेकिन इस गद्दी का भोग उपभोग तो करो। मेरे को एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी संसार में आए हैं, मर जाएंगे, क्या ले जाएंगे। मैं कहा अच्छा, फिर तो जो है उसको भोग लो।
मैं क्या भोग लो? तो उन्होंने कहा देखो इतनी अच्छी गाड़ियां बनी हुई हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं, वस्तु विशेष आदि आदि सामग्रियां, ये किस लिए हैं? भोगने के लिए ही तो है। मैंने उसको पूछा कि एक चीज बताओ, वो तुम्हें भोग रहा है या तुम उसको भोग रहे हो? तो कहना कि हम भोग रहे हैं। मूर्ख आदमी, तुम नहीं भोग रहे, वो तुम्हें भोग रहा है। कहना कि कैसे, जरा बताना। मैंने उसको बतलाया कि देखो गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा? आयु खपानी पड़ेगी। आयु कैसे खपाओगे? कर्म करोगे, और कर्म करोगे तो आयु खपेगी, और आयु खपेगी तो तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। हमारी तो वो स्थिति है कि घी को तो बहा रहे हैं और छाछ को संभाल के रख रहे हैं। जिस छाछ का कोई मोल नहीं, उसको तो कंटेनरों में सेफ रखा जा रहा है, और जो घी है जिसका बहु तत्व है, बहुगुणीय है, उसको बहाए जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, आयु बहुमूल्य है, जीव की आयु बहुमूल्य है, और उसको वेस्ट क्यों किया जा रहा है? ये सांसारिक भौतिक कामनाओं के पीछे। और किसको सहेज कर रखा जा रहा है? गाड़ी बंगले बच्चे परिवार, और जिनको सहेजा जा रहा है वो खट्टे छाछ को बर्तन में सहेज सहेज के रखे जा रहे हैं। वो छाछ की कड़ी भी नहीं बन पा रही, वो तो वेस्ट में ही जा रही है। आया किसी के कोई काम, किसी के कोई काम नहीं आया। धनी के भी काम नहीं आया तो भिखारी के कहां से काम आएगा? तो इसलिए कि व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो, व्यर्थ का संग्रह करना छोड़ दो। मर जाओगे कुछ साथ नहीं जाएगा, और जब तक जीवित रहोगे तब तक तुम्हारा कोई भी बाल विकार नहीं पाएगा। ये भगवान की वचन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में भगवान ने कहा है, जो जीव इस मृत लोक पे आया है वो अपने भाग्यों और मेरी ही कृपा से आया है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। ये भगवान की वाणी है। अगर ऐसा आपको प्रतीत नहीं होता तो देखो, इतने सारे जीव जंतु हैं, सारे थोड़ी ना हाथ जोड़ते हैं, सारे थोड़ी ना पूजा करते हैं। वो कर्म भोगने के लिए जीव आए हैं, लेकिन उनकी जीविका चल रही है कि नहीं चल रही है? वो कौन सी रोटी पकाने जा रहे हैं, कौन सी वो खेतों में अन्न को बुआई करने जा रहे हैं, लेकिन नारायण भगवान ने, भगवान शंकर की कृपा से उनकी जीविका चल रही है ना। जब उनके ऊपर भगवान कृपा कर सकते हैं तो तुम इतने अधीर क्यों हो चुके हो? ऐसा अविश्वास तुम्हारे अंदर क्यों उत्पन्न हो गया कि तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे? सबके ऊपर वो कृपा कर रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर भी करेंगे। जब तो उनका नाम करुणा सिंधु है। बोले करुणा सिंधु भगवान की जय। ऐसे थोड़ी है, करुणा सिंधु भगवान है। अब इस प्रकार से गिल ने क्या किया? प्रमाद आगे प्रस्तुत कर दिया। प्रमाद जैसे ही प्रस्तुत किया तो आंखों से तो उस अंधकासुर को दिखता नहीं था। मदिरा का सेवन कराया गया, बुद्धि भी काम करना बंद कर गई। अब उसने क्या किया? अत्याचार गिल ने करना प्रारंभ कर दिया। राजा तो वो था, अत्याचार वो करे। उसको बगैर बताए अपने अनुसार वो सारे कर्म करने लगा। उसके अत्याचार बढ़ने लगे, खूब अत्याचार उसका बढ़ने लगा। अंतगतवा उसने सोचा कि इसको मारूं, इनकी गद्दी पे बैठूं, लेकिन इसको मारूं कैसे, क्योंकि शंकर का प्रसाद है। बड़ा विचार किया, उसने सोचा कि इनको शंकर के ही द्वारा मरवा दूं। शंकर जी का प्रसाद है, उन्हीं के द्वारा इसको नष्ट करवा दूं। ऐसा मैं कोई योजना बनाऊं जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। जो लोग दूसरों का धन छीनते हैं ना, वस्तु छीन लेते हैं, जड़ जमीन छीन लेते हैं, व्यक्ति सोचता है कि उससे छीन लिया है, मैं इसका भोग कर लूंगा। एक कथा मैंने कई बार सुनाई है। एक शिकारी था, वो शिकार करने के लिए वन के अंदर में गया। तो उसने क्या किया? शिकार करते करते उसने हाल शिकार किया, एक सिंह को मारा। किसको मारा? सिंह को, शेर को। अब उस शेर को मारा तो उधर एक लोमड़ी था उधर साइड में। उसने सोचा कि चलो एक तो मरा, इससे काम चलेगा। अब सिंह को बांध लगा, जैसे वो घायल हो गया, मरने जैसा हुआ, तो सिंह ने घायल अवस्था में
उस शिकारी को मार दिया। लोमड़ी के मन में दूसरा लड्डू फूटा कि भैया देखो, अभी तो मैं एक ही कामना कर रहा था, भगवान ने कृपा कर दी, दो हो गई। किसी के दुख में प्रसन्न होने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते। अब उसने विचार किया कि एक से भले दो हो गए, दोनों को खाऊंगा। कई दिनों तक का लंच डिनर का काम हो गया और दोनों ही मर गए। अब ये जाने लगा तो उसने देखा कि जिस बाण से उसको मारा है उस तरकस में एक चमड़ा लगा हुआ है। तो उसने कहा कि लंच ब्रेकफास्ट करने से पहले ब्रंच ले लिया जाए। तो ब्रंच खाने के लिए वो तरकस को खाने के लिए गया। अब जैसे ही तरकस को खाने लगा तो उसके अंदर में एक बाण था। बुद्धि काम नहीं कर रही थी, हबड़ दबड़ में खाने लगा। तो तरकस को जैसे ही वो खाने लगा उस चमड़े को, तो चमड़ा तो खा नहीं पाया, बाण उसके आर पार हो गया और देखो वो भी वहीं मर गया। अब बताओ किसने किसको खाया? किसी ने किसी को नहीं खाया, तीनों को कामना ने खा लिया। शिकारी ने सिंह की कामना की कि भाई सिंह को मार लूंगा, इसको बेचूंगा तो बहुत पैसा मिलेगा। सिंह ने उस जीव की कामना की कि शिकारी को मार के खा जाऊंगा। और लोमड़ी ने उन दोनों से कामना की, इन दोनों को मैं खा जाऊंगा। और मजे की बात देखो, किसी की कोई कामना पूरी नहीं हुई। इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ कामना करना बेकार है। किसी की कोई कामना पूरी नहीं होगी, एक कामना पूरी होगी, क्या? नाम संकीर्तन की, उसको करो। कथा समझ आ रही है ना आप लोगों को? अब अंधकासुर को मादकता ग्रहण कराने के बाद गिल ने सोचा क्या करूं। फिर उसे पता लगा कि शंकर भगवान की धर्म पत्नी है देवी पार्वती। अब इस गधे को तो पता नहीं, आंख तो है नहीं, क्यों ना इसकी माँ से ही इसको मरवा दूं। अब है तो इनकी माता, जिसके पिता भोलेनाथ हो तो माँ तो पार्वती ही होंगी। अब वो आया, कहला महाराज एक बात कहें। उन्होंने कहा क्या? आपने ये साम्राज्य बनाया, आपकी दया से हमारा कल्याण हो रहा है, आपकी बड़ी कृपा है। अब आप एक काम करो कि इस गद्दी के ऊपर में आप राजा साहब हो तो साथ महारानी भी तो होनी चाहिए, और ऐसी महारानी होनी चाहिए जो इस गद्दी को शोभा बढ़ाए। अब उन्होंने कहा कि देखो मुझे आंख से तो दिखता नहीं, मैं शादी करके क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं करोगे लेकिन इसकी गद्दी की तो शोभा बढ़ेगी। जरूरी थोड़ी है आपकी आंख नहीं है तो आगे आपकी संतानों की आंखें ना हो, शादी कर लो। अब उसने इस प्रकार से इतनी कथाओं का विवरण करना शुरू किया और मद पिलाकर किया, मदिरा का सेवन करवा के बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा इतना तुम कह रहे हो तो ये बताओ इस त्रिलोक में सुंदर कौन है? उन्होंने कहा इस त्रिलोक में सुंदर है एक नारी, कहो तो मैं वहां पे आपको छोड़ दूं। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं चलोगे? उन्होंने कहा महाराज रानी आपकी बनेंगी और मैं उसे कैसे देखूंगा, हमारे तो माँ के समान बनेगी। आप कहो तो मैं डेस्टिनेशन पॉइंट पे छोड़ सकता हूँ आपको। अब ये कहने लगा कि ठीक है चलो वहीं चलो। कैलाश पर्वत की कंदराओं पे लेके आ गया। शिव के गणों ने देखा, अंधकासुर को छोड़कर बाकी सबकी खूब पिटाई हुई। गलत काम में साथ दोगे मार अवश्य पड़ेगी। और देखो जो साथ देता है उसको ज्यादा पड़ती है, करने वाले का तो जो होता है सो होता है, साथ देने वालों को थोड़ा ज्यादा पड़ता है। वो पिटाई हुई। अब उन्होंने कहा कि महाराज जी वो देखो हम तो आपके कल्याण के लिए लेके आए थे और इन्होंने देख लो कैसा कर दिया। सो नहीं देवासुर संग्राम को प्रारंभ किया जाए। देवासुर संग्राम प्रारंभ के लिए उसने प्रारंभ करवाया। किसने? गिल ने, अंधकासुर ने नहीं। उसको तो पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। कहना महाराज सबको आप पराजित कर दो, पहले ये लोग जीतो फिर वो नारी जीतो। युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो असुरों के साथ युद्ध होना शुरू हो गया। शुक्राचार्य जी को इमरजेंसी में बुलाया गया। गुरुजी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा क्यों? अभी तो तुम्हें गद्दी पे बिठाया था, हाल लड़ाई कैसे हो गई?
उन्होंने कहा कि वो छोड़िए, अब इनको एक नारी चाहिए। उन्होंने कहा कौन सी नारी चाहिए? उन्होंने कहा कि ये जो कंदराओं के बीच में जो नारी है, जो विश्व सुंदरी है, उससे विवाह करना है। शुक्राचार्य ने कहा बेटा तुम्हारे को दीक्षा देके मैं फंस गया, ना तुम्हें मैंने ज्ञान दिया होता और ना मैं ऐसे फंसता, मैं तो खुद इनका भक्त हूं, ये तूने क्या मांग लिया? गिल कहने लगा कि महाराज आप मेरी बात को सुनो, अंधकासुर जी को पता नहीं लग रहा है, वो तो अब वही कामना कर रहे हैं। अब उसको इतना मत करवा रखा था, उसे पता ही नहीं लग रहा। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इधर भी फंस गया और इधर भी फंस गया। परम भक्त हूं मैं भगवान शंकर का और ये शिष्य है मेरा। इधर भगवान और शिष्य के बीच में शुक्राचार्य जी फंस गए। भगवान शंकर के गणों ने उन असुरों को बहुत मारा, जो जो मार खाता उसको जीवित करने लगे शुक्राचार्य जी। भगवान शंकर के प्रमुख गण नंदी जी ने कहा कि प्रभु ये शुक्राचार्य जी आप ही के भक्त हैं या किसके भक्त हैं? ये असुरों को प्राण दान दे रहे हैं। भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य को उठाया और निगल लिया, कंठ के अंदर में रख लिया और वो जाकर भगवान शंकर के उदर में बैठ गया। माँ पार्वती को बड़ा क्रोध आया। अब एक जैसे तैसे अंधकासुर हाल जाकर देवी के पास पहुंच गया और जैसे ही देवी के हाथ को स्पर्श किया, माँ भगवती भद्रकाली रूप धारण करके आई, रुद्राणी रूप धारण करके आई, सारे असुरों का भक्षण कर लिया माँ भगवती ने एक बार में। और सबसे पहले किसका भक्षण किया? गिल का। पाप का जड़ यही है, पहले उसी को खा लिया। उसके बाद जितने असुर थे सबको समेट दिया। अब ये अंधकासुर अकेले हो गया, इतने में इसका नशा भी उतर गया। कई लोगों की बुद्धि कब आती है? जब सब नाश हो जाता है तब। और मैं कहता हूं नाश करवा के बुद्धि आई तो क्या बुद्धि आई? इसका कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर के पास में वो आया, शुक्राचार्य जी उधर से पंचाक्षरी मंत्र की जाप कर रहे हैं कि हे नाथ मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे शिष्य के ऊपर कृपा करो, दोनों का उद्धार आप कर दो और मैं अपनी गलती की क्षमा याचना करता हूं। आगे से मैं ऐसे ज्ञानों को नहीं दूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो। अब वो उधर के अंदर में भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्रों का जाप कर रहा है। इधर भगवान शंकर ने उस बालक को देखा, करुणा आ गई। उन्होंने कहा कि मूर्ख तू ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर हूँ। ये सुना, हाल जाकर उसने पाँव छुए, कहने आप ही मेरे पिता हो? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि देख तूने ये क्या किया, तू किसका हाथ पकड़ने के लिए आया था? तो कहने लगे कि मेरे को तो जैसा उस गिल ने बतलाया कि इस पर्वत की कंदराओं में एक सुंदर देवी रहती है, उससे विवाह की इच्छा करके मैं आया था। उन्होंने कहा तुझे पता है वो सुंदर देवी कौन है? कहने कौन? वो कहने कि वो तेरी माँ है। इस संसार में एक पुरुष के लिए अगर कोई सुंदर देवी है तो वो सुंदर देवी कौन है? उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी। उसके लिए और कोई सुंदर देवी नहीं है, यही सुंदर देवी है। अब इस बात को सुना वो रोने लगा, कहने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं इस प्रकृति का नहीं था, मुझे अगर पता होता तो मैं ये घृणित कर्म करने नहीं आता। अब वो माँ पार्वती के चरण पकड़ के रोने लगा। भगवान शंकर को उसकी करुणामय स्थिति को देखकर करुणा जगी। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसको मृत्यु मत दो, इस बेचारे के नेत्र नहीं है और हमसे ही उत्पन्न है। माँ पार्वती ने कहा कि इसको हम अपना गणी क्यों ना बना लें? भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भगवान शंकर की कृपा हुई, वो अंधकासुर भगवान शंकर का प्रमुख गण भृंगी बन गया और शिव गणों में उसको स्थान मिल गया। लेकिन अभी भी एक समस्या, शुक्राचार्य जी पेट के अंदर ही बैठे हुए कहने लगे कि प्रभु मेरे चेले का तो उद्धार हो गया, मेरा क्या होगा? मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैंने भी तो इतना भजन किया है। उन्होंने कहा जब चेला पास हो गया तो गुरु भी पास ही होएगा, घबराओ नहीं। भगवान शंकर ने अपने लिंग के द्वारा वीर्य के साथ में शुक्राचार्य को प्रकट किया। अब वो शुक्राचार्य भी शंकर पुत्र हो गए।
क्योंकि वीर्य के द्वारा वो उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा कि आज से ये फालतू का ज्ञान देना बंद करो, तुम्हारा हम उत्तम स्थान बनाते हैं। शुक्र ग्रह उन्हें बनाकर एक उत्तम लोक उन्हें प्रदान किया। कहा कि अब यहीं पे तुम व्याप्त रहो, आगे से तुम मेरे पुत्र के नाम से विख्यात होगे और यहीं पे रहना। और जिस मृत्युंजय का तुमने पाठ करके संजीवनी मंत्र से तुमने इन असुरों को मारा था, वही संजीवनी मंत्र का तुम निरंतर पाठ करते रहना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इतनी कथा सुना देने के बाद वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सूची, इस युद्ध खंड की अंतिम अध्यायों के अंदर में भगवान शंकर के द्वारा एक और असुर मारा गया, और वो भी असुर भगवान शंकर का परम भक्त था। कहने कि वो कौन था प्रभु? तो कहने लगे कि ध्यान से सुनिए, भगवान शंकर माँ पार्वती जी ने, आपको ध्यान होगा कि कामदेव को भस्म कर दिया था भगवान ने। अब वो कामदेव कृष्णा अवतार में रुक्मणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से प्रकट हुआ था, जिसका पुनः मिलन रति के साथ हुआ था सम्भ्रासुर के द्वारा। ये कथा संक्षिप्त रूप में बता देते। सम्भ्रासुर भगवान श्री कृष्ण से बैर करता था और उसने भगवान कृष्ण की संतान को मारने की इच्छा से उठा लिया था। और उसने क्या किया, उसको उठा के लेके आया, क्योंकि उसने पढ़ा था कि इनका जो पुत्र होगा वो मेरा मृत्यु का कारक होगा। उसको वो उठा के लेके आया और लेके जाने लगा तो उसने क्या किया, समुद्र में ही वो बच्चा फेंक दिया। अब उसने सोचा कि मेरा काल खत्म हो गया। अब मैंने आपको अभी बताया ना, जो भगवान ने लिख रखा है वो होके रहेगा। बच्चे को मछली ने निगला, इधर रति उसके यहाँ पर कार्य करती है, वो मछली को वो लेके आई मछुआरों के द्वारा, पेट फाड़ा और वो प्रद्युम्न जी वहां आ गए, उन्हीं के द्वारा वो मारा गया। अब उसी का भाई है बाणासुर, जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है उषा। अच्छा, दोनों बाप बेटे बड़े मायावी हैं। बाणासुर भगवान शंकर का अनंत भक्त है। जिस प्रकार रावण ने भगवान शंकर को, मां पार्वती को कैलाश सहित उठा लिया था, उसी प्रकार से भुजदंड के बल पर बाणासुर ने भगवान शंकर के 108 उपलिंग समेत ज्योतिर्लिंगों को अपने हाथ पे उठा लिया था। उसके पास इतनी शक्ति, इतना तेज था। भगवान शंकर ने प्रश्न होकर कहा था कि सदैव हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पाशुपात अस्त्र दिया था, जहां तू रहेगा वहां मेरी कृपा तेरे ऊपर रहेगी, लेकिन क्या करना, सत्कर्म। भगवान का वरदान मिला हुआ है। अब उसकी जो पुत्री थी वो भी बड़ी मायावी थी, पिता के समान बड़ी मायावी थी, छल करने में नंबर 1 पे। अब उसने क्या किया, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, उन अनिरुद्ध का बाल्यकाल से ही बड़े सुंदर हैं वो। अब इस उषा की किसी सखी ने अनिरुद्ध जी को देखा खेलते हुए तरुण अवस्था में। वो आई और उन्होंने कहा कि अरे सखी, तुझे मैं बतलाऊं, इस नगर के अंदर में एक लड़का है, बहुत सुंदर है, और वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। अब वो मुख से वर्णन करती रही और उषा ने क्या किया, माया से एक चित्र बनाया और वो चित्र हूबहू अनिरुद्ध जी के समान बनाया। अब वो माया में तो करने में तो थी एक्सपर्ट, उसने क्या किया, उस चित्र के समान जीव को हाल उठवा लिया माया के प्रभाव से। अनिरुद्ध जी को उठा के वो अपने महल में ले आई। अनिरुद्ध जी जब उठे तो उन्होंने देखा कि मैं सोया तो था द्वारकाधीश भगवान के यहाँ, और मैं ये यहाँ कैसे आ गया। अब उन्होंने देखा, अरे तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, हम आपको अपना पति मानते हैं, हम उस अभिलाषा से आए हैं। उन्होंने कहा, हम तुम्हें जानते नहीं, तुम हमें पति कैसे मान सकती हो, और तुमने ये ऐसे कैसे मुझे बुला लिया। अब वो पांव पकड़ के अनिरुद्ध जी के रोने लगे, कहने लगे कि नाथ, ये सब हम विषय आपको बतलाएंगे, लेकिन हमारी निज इच्छा है कि आप में हमारी प्रीति हो, हमारा उद्धार आपके द्वारा हो सके। खूब कहना सुनना पता लगा।
इतने में प्रद्युम्न जी गए, भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु मेरे सोती हुई संतान गायब हो गई। उन्होंने कहा बेटा इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, तेरी भी यही हालत थी, सोते हुए तू गायब हो गया था, तो तेरा बेटा भी सोते हुए ही गायब हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जब तू आया था तो रति साथ में आई थी, अब वो गायब हुआ है तो पता नहीं कौन आएगी। भगवान ने कहा कि देखो कौन लेके गया अनिरुद्ध जी को। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, पता लगा बानासुर की कन्या ले गई है। भगवान श्री कृष्ण ने दूतों को भेजा, बानासुर को बतलाया कि देखो तुम्हारी बेटी ने हमारे सोते हुए पोते को उठा लिया है, हमारे पोते को सकुशल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। उसने कहा युद्ध करना है कर लो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमारी बेटी ने जिसके ऊपर हाथ रख लिया वो अब हमारा हो गया। भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए गए, इधर से बाणासुर आया, बाणासुर के साथ भगवान शंकर को मजबूरन आना पड़ गया। भगवान शंकर ने देखा कि भैया आगे नारायण है और इधर मैं हूं, युद्ध होगा कैसे, एक ही व्यक्ति अपने आप से कैसे लड़ सकता है। बड़ी देर विचार मंथन हुआ, अंत में भगवान शंकर ने कहा कि बाणासुर तेरी बेटी है, तुझे ये लड़का ही तो चाहिए, तो क्यों ना इसको तू जमाई बना ले, तेरी पुत्री भी तो चाहती है कि इससे पति बनाऊं, तो सो नहीं तो उसको अपना जवाई बना ले। तो उन्होंने कहा युद्ध जो शुरू हो गया उसका क्या होगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो युद्ध मैं खत्म करवा देता हूं, तो इसे अपना जवाई बना ले, और जवाई बना के भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा, और जब तू मरेगा तो मेरे गणों में आ जाएगा। बाणासुर ने कहा ये ठीक है। उसने हाल तीर कमान छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण के जाके चरण पड़ लिए, कहने लगा कि प्रभु आप मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो, आपके पोते को वो स्नेह करती है, अगर आप कहो तो मैं इसका वर्णन इसके साथ करवा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही तो कमी थी, वो पूरी हो गई। इसका पापा भी ऐसे ही शादी करके आया था, तो ये भी करके आ रहा, तो कोई गलत बात नहीं है। उनका दे दो, कोई बात नहीं, जो है वो दे दो। अब इस प्रकार से शिव महापुराण के इस 53वें अध्याय के अंदर में सूत जी भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से बाणासुर को भगवान शंकर ने मोक्ष प्रदान किया, अपने गणों में स्थान दिया, और उस बाणासुर के बाद में यहाँ पर में भगवान शंकर की ये युद्ध खंड विश्राम होती है।